जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। बोले भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह कथा साधारण कथा नहीं है। आज हम उस पवित्र अवसर की कथा सुनने जा रहे हैं जब सावन का अंतिम सोमवार भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। यदि आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, यदि आपके मन में कोई इच्छा है, यदि परिवार में सुख शांति चाहते हैं, यदि जीवन की परेशानियों से थक चुके हैं, तो इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइए। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। उन्हें बड़े बड़े राजमहल, महंगे आभूषण या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भोलेनाथ तो केवल सच्ची भावना देखते हैं। कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाकर भी उन्हें पा सकता है और कोई व्यक्ति बहुत कुछ चढ़ाकर भी उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाता, यदि उसके मन में छल कपट भरा हो। इसलिए आज की कथा सुनते समय केवल कानों से मत सुनिए, अपने मन को भी कथा के साथ जोड़िए। कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए और मन ही मन कहिए, हे भोलेनाथ, जो मेरे लिए उचित है वही मुझे देना। मेरे मन का अहंकार दूर करना, मेरे परिवार में शांति देना, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना और मेरे भीतर ऐसी भक्ति देना कि सुख में मैं आपको भूलूं नहीं और दुख में आपसे दूर न जाऊं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और जो भक्त पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वे हमारे चैनल महाराज की वाणी को अपना परिवार समझकर जुड़ सकते हैं। भगवान की कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब आइए भगवान शिव और माता पार्वती की इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की सुंदर चोटियां थीं। मंद मंद हवा चल रही थी। गंगा माता भगवान शिव की जटाओं से बह रही थीं। नंदी महाराज भगवान के द्वार पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु, संसार में करोड़ों मनुष्य आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई महादेव कहता है, कोई शंकर, कोई शंभू, कोई नीलकंठ और कोई भोलेनाथ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, मुझे भोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं भक्त के बाहरी रूप को नहीं देखता। मैं उसके मन की भावना देखता हूं। जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो वह मेरे लिए प्रिय है। माता पार्वती ने पूछा, क्या केवल सच्ची भावना से ही मनुष्य आपको प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव बोले, हां देवी, संसार में मनुष्य वस्तुओं के पीछे भागता है। उसे लगता है कि अधिक धन, अधिक संपत्ति, अधिक सम्मान और अधिक सुविधाएं ही सुख हैं। लेकिन वास्तविक सुख मन की शांति में है। जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के सामने झुकना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, सावन का महीना मेरे भक्तों के लिए विशेष भाव लेकर आता है। इस महीने में जो मनुष्य श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, संयम रखता है, दूसरों को दुख देने से बचता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और अपने भीतर के विकारों को कम करने का प्रयास करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन अवश्य आता है। एक गरीब भक्त की कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक भक्त की कथा सुनाई। एक गांव में सोमदत्त नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न धन संपत्ति। वह रोज मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सरल स्वभाव की थी। घर में बूढ़ी माता और 2 छोटे बच्चे भी थे। गरीबी के कारण परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी घर में पर्याप्त अनाज नहीं होता, कभी बीमारी आ जाती, कभी काम नहीं मिलता। लेकिन सोमदत्त भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। वहां भगवान शिव का एक छोटा सा शिवलिंग था। सोमदत्त मंदिर में जाकर सबसे पहले झाड़ू लगाता, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास न सोना है न चांदी, मेरे पास महंगे फूल भी नहीं है।
मेरे पास केवल यह जल और मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लेना। फिर वह कुछ देर शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान का नाम जपता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी तो कम नहीं हो रही। घर में पैसे नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, मां की दवा चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं। सोमदत्त ने पत्नी को शांत करते हुए कहा, भगवान हमारी सुन रहे हैं, लेकिन भगवान से यह कहना कि वह मेरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करे, यह भक्ति नहीं है। मैं उनसे बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे लिए उचित हो वही दे और गलत रास्ते से बचाए। पत्नी चुप हो गई। अंतिम सावन सोमवार का दिन समय बीतता गया। सावन का महीना आया। गांव के सभी लोग सोमवार के दिन शिव मंदिर जाने लगे। किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाए, किसी ने फूल चढ़ाए। सोमदत्त के पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपने घर के पास लगे बेल के पेड़ से कुछ बेलपत्र लिए और नदी से एक लोटा जल भरकर मंदिर पहुंच गया। उस दिन सावन का अंतिम सोमवार था। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सोमदत्त एक कोने में खड़ा हो गया। वह सोच रहा था कि इतनी भीड़ में उसे भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु मंदिर के बाहर बैठे थे। उनके पास भोजन नहीं था। सोमदत्त के पास उस दिन अपनी पत्नी ने 2 रोटियां बांधकर दी थीं, ताकि वह काम पर जाते समय खा सके। उसने उन रोटियों को देखा, फिर साधु की ओर देखा। उसके मन में विचार आया, अगर मैं ये रोटी दे दूंगा तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर से आवाज आई, जिस भगवान को तू जल चढ़ाने आया है, क्या उसी भगवान का एक जीव भूखा बैठा है और तू उसे देखकर भी अनदेखा कर देगा? सोमदत्त ने दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सदैव प्रसन्न रखें। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान को कभी न भूलूं। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, यही सबसे बड़ा वरदान है। सच्ची भक्ति की परीक्षा उस दिन सोमदत्त मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और कहा, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास देने को बहुत कम है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो मंदिर के पुजारी उसके पास आए। उन्होंने कहा, सोमदत्त, तुम्हें पता है आज मंदिर के दान पात्र में एक अज्ञात व्यक्ति ने बहुत धन रखा है। उसने कहा है कि गांव के जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जाए। सोमदत्त ने पूछा, मेरा इसमें क्या काम? पुजारी बोले, उस व्यक्ति ने तुम्हारा नाम भी लिया है। सोमदत्त आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कौन व्यक्ति उसकी सहायता करना चाहता है, लेकिन उसने मन में भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन से धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे काम मिलने लगा। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोमदत्त का भगवान पर विश्वास और भी बढ़ गया। माता पार्वती का प्रश्न कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या उस भक्त की सारी परेशानियां समाप्त हो गईं? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, जीवन में समस्याएं पूरी तरह समाप्त होना ही भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं है। वास्तविक कृपा तब है जब मनुष्य समस्या के बीच भी टूटे नहीं। माता पार्वती ने पूछा, तो फिर भगवान की कृपा क्या है? भगवान शिव बोले, कभी मैं परिस्थिति बदल देता हूं, कभी मनुष्य को परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता हूं। कभी मैं दरवाजा खोलता हूं, कभी बंद दरवाजे के पीछे छिपे खतरे से बचाता हूं। मनुष्य केवल वही देखता है जो उसके सामने है, लेकिन मैं वह भी देखता हूं जो उसके भविष्य में आने वाला है। यह बात बहुत गहरी है। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमारी इच्छा हमारे लिए अच्छी है या नहीं। कभी कभी हम जिस चीज के लिए रो रहे होते हैं, भगवान उसी चीज से हमें बचा रहे होते हैं। इसलिए भक्त को केवल यह नहीं कहना चाहिए, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, बल्कि यह भी कहना चाहिए, हे प्रभु, मेरी इच्छा से अधिक अपनी इच्छा को महत्व देना। शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ, मेरे प्यारे भक्तों,
भगवान शिव की पूजा केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर दूध चढ़ाता है लेकिन घर आकर अपने माता पिता को अपमानित करता है तो उसे अपनी भक्ति पर विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान के सामने घंटी बजाता है लेकिन बाहर निकलकर किसी गरीब का अपमान करता है तो उससे अपने व्यवहार को देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोज मंत्र जपता है लेकिन अपने मन में दूसरों के लिए घृणा रखता है तो उसे अपने भीतर झांकना चाहिए। शिव भक्ति का अर्थ है मन में सरलता, वाणी में मधुरता, कर्म में ईमानदारी, दूसरों के दुख को समझने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण अहंकार का कम होना। भगवान शिव स्वयं कैलाश पर रहते हैं। उनके पास राजमहल नहीं, उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, वाहन नंदी है, लेकिन देवताओं में उन्हें महादेव कहा जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि महान बनने के लिए बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। सावन सोमवार का आध्यात्मिक संदेश सावन का प्रत्येक सोमवार भक्त को एक संदेश देता है, अपने भीतर के विष को बाहर निकालो। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष को अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने विष को संसार में फैलने नहीं दिया। यह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन की बहुत बड़ी सीख भी है। हमारे जीवन में भी प्रतिदिन अनेक प्रकार के विष आते हैं। किसी की बात का बुरा लगना, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या होना, पुरानी बातों का क्रोध, अपमान का बदला लेने की इच्छा, धन का अहंकार, अपने ज्ञान का घमंड, दूसरों को छोटा समझना। इन सबको यदि हम अपने भीतर जमा करते जाएं तो हमारा मन विषाक्त हो जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि विष को पहचानो लेकिन उसे दूसरों तक मत फैलाओ। किसी ने तुम्हें बुरा कहा, तुम हर बार बुरा मत कहो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुम अपने संस्कार मत छोड़ो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, न्याय के लिए उचित कदम उठाओ लेकिन अपने मन को घृणा से मत भर दो। यही शिव का संदेश है। माता पार्वती और स्त्री शक्ति। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का स्थान हमें यह भी सिखाता है कि परिवार में स्त्री का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। माता पार्वती केवल भगवान शिव की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप के रूप में पूजित है। शिव और शक्ति का संबंध हमें बताता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। जहां सम्मान नहीं होता वहां परिवार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जहां पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते वहां धन होते हुए भी शांति नहीं रहती। और जहां प्रेम, सम्मान, विश्वास और संयम होता है वहां सीमित साधनों में भी सुख पाया जा सकता है। इसलिए आज भगवान शिव के सामने प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, पति पत्नी के बीच विश्वास बनाए रखना, माता पिता का सम्मान करने की बुद्धि देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना और परिवार में ऐसी वाणी देना जिससे किसी का हृदय न टूटे। एक राजा की कथा। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को एक दूस